चलिए बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। देश की राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश के दौरान यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 45 साल बाद यहां नदी के जलस्तर ने 208 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का अलर्ट है। केंद्रीय बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार पुरानवे रेलवे पुल के यमुना का जलस्तर बढ़कर 208 मीटर से ज्यादा हो गया है और यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफे के चलते नदी के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्थिति से निपटने के लिए एक आपात बैठक भी बुलाई है। तो तस्वीरें भी आप देखिए, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है यमुना का पानी, अब सड़कों पर आ चुका है। निचले इलाके में लोग पलायन कर चुके हैं और सुरक्षित जगहों पर जाने की कवायद में हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ सड़क है या फिर कोई नदी है, लेकिन आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बाढ़ का पानी है जो कि अब सड़कों तक पहुंच चुका है। यमुना के जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये जीटी करनाल रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि प्रभावित जगहों में से एक है। आप चाहे कश्मीरी गेट की बात कर लें, रिंग रोड की बात कर लें या फिर यमुना के निचले इलाकों की बात कर लें, कमोबेश हर जगह एक जैसा ही आलम नजर आ रहा है। पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि अब ये सड़कों के अलावा लोगों के घरों तक पे घुस रहा है। फिलहाल अपने रिकॉर्ड स्तर पर है यमुना का जलस्तर। इतना ही नहीं, दिल्ली में एनडीआरएफ की भी टीमें तैनात कर दी गई हैं और संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी, पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। चाहे आप कश्मीरी गेट की बात कर लें, रिंग रोड की बात कर लें, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आज का दिन दिल्ली के लिए बहुत भारी है और खास करके अगले 24 घंटे शाम 4 बजे तक सेंट्रल वाटर कमीशन की माने तो पीक पर आज पूरा दिन पीक पर पानी होगा। हालांकि राहत यह है कि आज रात के बाद पानी घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल ही परसों जो पानी छोड़ा गया था वो आज दिल्ली पहुंच रहा है और अब तक के जितने भी रिकॉर्ड थे यमुना के जो कि रिकॉर्डेड हैं वो सारे के सारे तोड़ दिए हैं। अभी फिलहाल पूरी दिल्ली में यमुना के आसपास तो पानी है ही। अगर बात करें जो मेट्रो स्टेशन है आसपास के, यमुना बैंक हो गया या इंद्रप्रस्थ हो गया, वहां के आसपास के रोडों में भी पानी भर चुका है और जो कश्मीरी गेट से आईटीओ रिंग रोड है वहां पर भी पूरा पानी आ चुका है और चुके हैं। जो मजनू के टीला के पास मोनेस्ट्री मार्केट है वो भी पूरी डूब चुकी है। बिल्कुल नितिन, तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है यमुना का पानी और कोशिशें लगातार की जा रही हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। नितिन, जिस तरीके से अब सड़कों तक पर ये पानी आ चुका है, हम आपसे भी उन कोशिशों के बारे में, उन तमाम तैयारियों के बारे में जो अभी की जा रही हैं या लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो कवायद की जा रही हैं उनके बारे में जानकारी चाहेंगे। चलिए, लगता है कि नितिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है यमुना नदी का पानी। दिल्ली के कई इलाके फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं, ओवरफ्लो है ये पानी और पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पिछले 45 साल में इतना नहीं बढ़ा जितना इस बार बढ़ गया है। तो यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से यमुना नदी के किनारे बसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यमुना का पानी कश्मीरी गेट इलाके की कई कॉलोनियों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से विस्थापित भी कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां की सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। तो यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से यमुना के किनारे बसे कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद की है। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर जीटी करनाल रोड पर बने नहरों पर भी देखा जा सकता है। यहाँ की नहरें जो हैं वो पानी से लबालब हैं। संवाददाता नितिन धीमान एक बार फिर से जुड़ गए। नितिन, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उफान पर है यमुना, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है, खासतौर पर जो जीटी करनाल रोड है या कश्मीरी गेट का इलाका है। फिलहाल अब कितनी ज्यादा राहत पहुंचाने की लोगों को कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि ये ठीक संकेत नहीं है।
देखिए, आज 12 बजे एक बैठक भी बुलाई गई है डीडीएमए की। एलजी ने बुलाई है, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ जो राहत कार्य है वो तो कल रात से ही चलना शुरू हो गया था। एनडीआरएफ ने अपने अंडर जो है कंट्रोल चीजें ले ली हैं। लेकिन जहां तक बात रही, सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है रिंग रोड, जहां पूरा यमुना के एरिया लगता है और पूरा ट्रैफिक दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ आता है। तो वो पूरा एक तरफ को बंद है, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली में जाम की सिचुएशन है। मेट्रो है वो धीरे धीरे चल रही है, तो जिससे जो सुबह लोग ऑफिस जाने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हिदायत दी गई थी कि हो सके तो आज अनावश्यक ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकलें और वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए, ये कहा गया था। इसके अलावा बात करें तो अभी धीरे धीरे जो आईटीयू की तरफ रिंग रोड है वहां पर भी पानी बढ़ना शुरू हो गया है। कल ही सर्विस रोड पर पानी आ चुका था और यही सिचुएशन रही तो बस अड्डे पर भी पानी बड़ी जल्दी भर जाएगा। तो 3 बजे तक, 3 या 4 बजे तक शाम को ये पीक पर रहेगा, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रबंध सारे कर लिए गए हैं, इवैक्यूएट सबको कर लिया गया था। कुछ लोग, हालांकि जो घर झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो पूरे पानी में डूब चुके हैं। टेम्परेरी शेल्टर्स जिसको टेंट सरकार ने प्रोवाइड करवाए हुए हैं खाने के लिए, गुरुद्वारा कमेटियां या अन्य समाजसेवी संस्थाएं वो आगे आई हुई हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि हर बार पानी आता है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन हर बार जब पानी निकल जाता है उसके बाद तमाम जो सुविधाएं होनी होती हैं, दावे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हवाई आते हुए दिखते हुए नजर आते हैं। बारिश के पानी से दिक्कतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अगर दिल्ली में नालों की सफाई की गई होती या तमाम जगहों पर जिस तरीके से सड़कों पर भी गड्ढे बन गए हैं, अगर वहां पर उनको दुरुस्त किया गया होता, यानी व्यवस्था अगर दुरुस्त की गई होती देश की राजधानी में, तो इस तरह के हालात नहीं देखने को मिलते या फिर मुश्किलें इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती। देखिए, दिल्ली सरकार तो सीधा इस पर हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसको दोषी ठहराया जा रहा है कि ये जो, और कल एक लेटर भी अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लिखा है और ये कहा जा रहा है कि जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से, क्योंकि बारिश तो पिछले 2 दिनों से बंद हो गई है, लेकिन जो पानी है वो ऊपर से करीब अगर अभी तक देखें तो 30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है हथनी कुंड से। और कल रात को एक लेटर पिछले कल छोड़ा गया था सबसे ज्यादा, जो कि अभी पहुंच रहा है। तो ये ऊपर से अब जब, क्योंकि हिमाचल में बारिश कम हो गई है तो वहां पर से पानी अब नहीं आएगा, तो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है तटबंध होना, पहले से सिचुएशन होना। सन 78 के बाद इतना ज्यादा पानी आया है। हालांकि पहले भी कई बार कश्मीरी गेट बस अड्डे या मोनेस्ट्री में पानी भरा हुआ है, हमने खुद तस्वीरें देखी हैं, लेकिन वहां निकासी कैसे हो, या अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कल हम एक जगह देख रहे थे टेम्परेरी बोरियां लगा करके पानी को रोकने की कवायद की जा रही, तो वहां पर परमानेंट दीवारें लग जाती या बड़े बड़े पंप या पानी की निकासी या रूट उसको कर दिया गया होता, तो शायद ये सिचुएशन आज सामने नहीं आती, इजिली पानी आगे चला जाता। और ये हम अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के आगे जहां पानी जा रहा है, मथुरा तक पानी जा रहा है, तो वहां तक भी अलर्ट है, वहां की पुलिस भी अलर्ट है, वहां भी लोग जो है इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर, चिल्ला खादर के पास भी पूरा पानी भर गया है, मयूर विहार के पास, वहां पर भी नाव के साथ राहत सामग्री पहुंचाने की बातें की जा रही हैं। तो तमाम राहत कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बच सकती थी अगर पहले से ही इंतजाम किए होते। और ये एट ए टाइम अभी कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें चाहिए। तो अगर आज से इस पर फैसला लिया जाए तो हो सकता है अगले 100 साल में ऐसी चीजें बन जाएं जिससे कि कभी फ्लड आए तो ऐसी सिचुएशन ना आए। जी, और शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। उफान पर है यमुना, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है, कई इलाकों में जलभराव इतना ज्यादा है कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है और निचले इलाके के तमाम परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की कवायद लगातार जारी है। इतना ही नहीं, यमुना नदी के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है और तकरीबन 45 साल बाद यमुना का ये रौद्र रूप दिल्ली में देखने को मिला है।